दोस्तों, दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जिसे पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता। शायद कोई भी नहीं। लेकिन पैसा बनाना ये बहुत ही कम लोगों को पता है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, कोई भी आदमी तब तक अमीर नहीं हो सकता जब तक उसके पास इनकम के 2 या 3 सोर्स नहीं होंगे। अगर कोई भी इंसान जब तक लायबिलिटीज खरीदता रहेगा वह कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। इसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड सोनू है। अभी उसका 1 साल पहले ही जॉब लगी है और उसकी सैलरी है मंथली 50,000 रुपीज़। उसके घर में पहले से ही आर्थिक तंगी मतलब पैसों की कमी चल रही थी और जब उसकी नौकरी लगी तब उसके कुछ हालात सुधरने लगे। लेकिन उसने अपने शौक पूरा करने के लिए और सोसाइटी में अपना धाक जमाने के लिए 1 साल के अंदर अंदर 12 लाख रुपये की नई कार खरीद ली, और वो भी ईएमआई पर। और अब फिर से उसकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, जब भी उसकी सैलरी आती है तो सैलरी का आधा हिस्सा कार की ईएमआई भरने में चला जाता है और बचा हुआ पैसा घर के अदर नेसेसिटीज में पूरा हो जाता है। अब उसकी सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि उसने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि उसे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब वह लगातार कर्जे में डूबते जा रहा है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आपको जल्दी अमीर बनना है और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको एसेट बनाने पड़ेंगे जिससे आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे 7 एसेट्स के बारे में बातें करने वाले हैं जिसमें आप यदि थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इनकम बहुत जल्दी ग्रो हो सकती है। दोस्तों, ये पूरी वीडियो एसेट क्रिएट करने पर बेस्ड है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूँ इसमें से कोई ना कोई एसेट आपको बहुत पसंद आएगा और जिसे करने के लिए आप क्यूरियस हो जाएंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द एंड। एसेट नंबर 1, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। दोस्तों, कभी कभी हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमारी जेब से पैसा खाली कर देती है, जैसे आपका एक्सपेंसिव फ़ोन, बाइक, कार की ईएमआई, लैपटॉप और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप पर महंगाई का बोझ डालती रहती है। ये चीज़ें तब तक आपके लिए लायबिलिटीज है जब तक आप इनका यूज करके पैसा नहीं कमाने लग जाते। लेकिन जब आप इन चीज़ों को यूज करके पैसा कमाने लगते हो तो ये आपके एसेट बन जाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेते हैं। एक बार वॉरेन बफेट एक नाई की दुकान मतलब सैलून में बाल कटवाने गए। वहाँ उन्होंने देखा उस नाई की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। लोग अपने नंबर आने की वेट कर रहे थे और बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे। तो ये देखकर वॉरेन बफेट के मन में एक आइडिया आया और उन्होंने उस दुकान में $25 में 3 पिन वाल्व मशीन लगवा दी और उस दुकान के मालिक से कुछ % हिस्सा लेने की डील कर ली और उसे ये भी समझाया कि इस प्लान से आपके कस्टमर भी बोर नहीं होंगे। अब ठीक ऐसा ही हुआ। बहुत से कस्टमर अपने खाली टाइम में उस मशीन में कॉइन डालकर गेम खेलने लग जाते। इस तरकीब से उस सैलून में और ज़्यादा कस्टमर आने लगे, जिससे उसकी भी इनकम बढ़ गई और साथ ही साथ वॉरेन बफेट को भी वहाँ से इनकम जनरेट होने लगी। इस दुनिया में 99% लोग अपने इक्विपमेंट का यूज लायबिलिटीज की तरह करते हैं। ये लोग अपने फ़ोन या लैपटॉप के यूज सिर्फ इंटरनेट पर टाइम पास करने के लिए करते हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी किसी नाई की दुकान पर 3 पिन वॉल मशीन लगवा दो, बल्कि मैं आपको एसेट्स के कुछ ऐसे आइडियाज़ देता हूँ जिन्हें जानने के बाद आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आने लगेंगे। आपने देखा ही होगा, जब हमारे घरों में शादियाँ होती है या पार्टीज होती है, इन प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे पास होती ही नहीं, जिन्हें हम हमेशा रेंट पर लेते हैं, जैसे जनरेटर, टेंट, बड़े बड़े बर्तन, लाइट्स या डेकोरेबल आइटम्स। और भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मेनली सभी फंक्शंस में यूज की जाती है। इन सभी चीज़ों को सिर्फ एक दिन के लिए हज़ारों रुपया रेंट देकर लाते हैं। तो आप ये खुद गेस कर लीजिए कि उन चीज़ों के ऑनर उन चीज़ों को यूज करके सालाना कितने रुपये कमाते होंगे। इसी तरह आप भी ऐसे ही
कोई अफोर्डेबल इक्विपमेंट और एसेसरीज खरीद सकते हैं जिसकी आपकी एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, और इस तरह आप भी घर बैठे लाखों रुपया कमा सकते हो। अब आता है एसेट नंबर 2, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये एसेट बहुत ही अच्छा है। इसमें 4 चीज़ें आती है। 1 कॉपीराइट, 2 पेटेंट, 3 ट्रेडमार्क, 4 ट्रेडमार्क सीक्रेट। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने शार्क टैंक के एक सीजन में एक बंदे पर गुस्सा होकर कहा, यह तुम्हारा दोगलापन है। इस दोगलापन वर्ड के ऊपर कई सारे मीम्स बनना शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में यह वर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया और यहीं से उनके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया। उन्होंने उस दोगलापन वर्ड को ट्रेडमार्क करवा लिया। इसी तरह बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने SRK को ट्रेडमार्क करवाया है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी दोगलापन या SRK शब्द का यूज इनकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यदि किसी गाने के लिरिक्स आपके हैं या कोई म्यूजिक खुद आपने कंपोज किया है तो कोई भी व्यक्ति उसका यूज कर ही नहीं पाएगा, और अगर ये करेगा भी तो उस व्यक्ति का आधा रिवेन्यू उसके ऑनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी बना रहे हो जिसे आपसे पहले किसी ने नहीं बनाया तो आप उसे पेटेंट करवा सकते हो। जिस भी व्यक्ति को आपका प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी उसे आपसे परमिशन लेनी होगी, या आपका प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी उसे पैसा देकर आपसे खरीदनी होगी। ऐसे बहुत सारे लोग या कंपनीज हैं जो इन एसेट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब आता है एसेट नंबर 3, रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटीज। दोस्तों, रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटीज में प्रीशियस जेम्स और हीरा, चांदी, सोना और प्लेटिनम एक्सेट्रा आता है। फिजिकल गोल्ड लेने से अच्छा ऑप्शन है इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर आप ज्वेलरीज को लॉन्ग टर्म तक घर पर रखते हो और वापस कभी इमरजेंसी में सेल करके कोई काम करना चाहते हो तो इसका भाव बहुत कम मिलता है। कमोडिटीज में अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो साल 2009 में गोल्ड की कीमत थी 14,500 रुपये, और आज अक्टूबर 2023 में उसी गोल्ड की कीमत लगभग 62,500 रुपये है। यानी 13 से 14 साल में 430% का प्रॉफिट। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये कोई ऐसा एसेट नहीं है जो कि 25 दिन में ही आपको पैसा डबल करके दे दे, बट लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को मैक्सिमाइज करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप सच में यहाँ से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उतने ही पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करें जिस पैसे को आपकी ज़्यादा टाइम ज़रूरत ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसके रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अब आता है एसेट नंबर 4, पीपल्स। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि लोग मतलब पीपल एसेट कैसे हो सकते हैं। चलो मैं इसे समझाता हूँ। टाटा, रिलायंस, टेस्ला, एप्पल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज समय के साथ साथ कैसे इतनी बड़ी होती चली जा रही है, क्योंकि ये कंपनी किसी भी एक इंसान के द्वारा नहीं चलाई जा रही। अगर कोई एक इंसान चला रहा होता तो शायद ही इतनी बड़ी कंपनीज नहीं हो पाती और ना ही ये इतना पैसा बना पाती। इन कंपनीज ने अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। ये कंपनी वेल टैलेंटेड लोगों को हायर करती है, इसलिए इन कंपनीज का मेन एसेट इंसानी दिमाग ही है, क्योंकि ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि ह्यूमन ब्रेन को कोई भी AI और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बीट नहीं कर पाएगी। इसलिए टैलेंटेड लोगों पर पैसा इन्वेस्ट करना एक एसेट की तरह होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमा के देंगे। अब आता है एसेट नंबर 5, स्किल्स। दोस्तों, किसी भी इंसान के पास स्किल्स और टैलेंट होना किसी खजाने से कम नहीं है। किसी इंसान से आप उसकी गाड़ी या घर या सब कुछ चोरी कर सकते हो, पर स्किल्स किसी भी व्यक्ति से आप चोरी ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास अच्छी अच्छी स्किल्स मतलब हुनर है और एक्सपीरियंस है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको प्रत्येक जगह काम मिल ही जाएगा, क्योंकि हर एक कंपनी और व्यक्ति स्किल्स का मोहताज है। वही अगर आपके पास केवल डिग्री है परंतु स्किल्स नहीं है तो आपको कोई भी व्यक्ति काम नहीं देगा। पुराने समय में ये होता था कि अगर आप किसी भी फील्ड की पार्टिकुलर डिग्री कर ले तो आपको काम मिल जाता था, परंतु आज के डिजिटल ज़माना में केवल स्किल्स की ही वैल्यू है। इसलिए अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो किसी भी एक स्किल्स का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
जैसे कि शेयर मार्केट, मैकेनिक, प्लम्बर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, किसी को भी ले लीजिए, ये लोग अपने स्किल्स के जरिए ही इनकम जनरेट करते हैं। आज के टाइम में लगभग 90% पॉपुलेशन सोशल मीडिया या इंटरनेट पर स्क्रॉल करके टाइम पास करने आते हैं। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा आपको अर्निंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हो तो आप भी अपना कंटेंट क्रिएट करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आता है एसेट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जब भी लोगों के पास पैसा आने लगता है तो वो सबसे पहले अपने शौक़ पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा एसेट है जो लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना कर देगा। जब भी आप पैसा कमाने लग जाओ तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर सीखना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों या करोड़ों रुपये हो, बस आपके पास अच्छी नॉलेज और अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, जिससे आप बहुत ही कम समय में इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब आता है दोस्तों हमारा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट, टाइम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ कौन सी है, जिसे दुनिया का सबसे रिच पर्सन भी नहीं खरीद सकता और ना ही किसी के रोकने से रुक सकता है? वो है दोस्तों टाइम। यदि आप एक बार अपना पैसा गंवा देते हो या बिजनेस में बर्बाद हो जाते हो तो आप उसे वापस भी कमा सकते हो, लेकिन जब एक बार टाइम निकल जाता है तो वह कभी भी वापस नहीं आ सकता। वॉरेन बफेट कहते हैं, अपने आप में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप जितना ज़्यादा सीखते जाओगे उतना ही ज़्यादा ग्रो होते चले जाओगे। इसलिए अपने टाइम को एक प्रीशियस एसेट की तरह ट्रीट करिए और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार करिए जो आपको सोते समय में भी पैसा कमाकर ज़रूर दे। तो दोस्तों, ये थी वह 7 एसेट्स जिनमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको सबसे अच्छी एसेट कौन सी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट्स पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।